जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर गहन चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठन UN, WHO, WTO, IMF जैसे वैश्विक संस्थानों का परिचय और कार्य। प्रस्तावना: विश्व एकीकृत होता जा रहा है, राष्ट्र अब अकेले नहीं रह सकते। समस्याएं वैश्विक हैं और समाधान भी वैश्विक ही चाहिए। जलवायु परिवर्तन, महामारी, गरीबी, युद्ध, व्यापारिक असंतुलन जैसी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यही सहयोग वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से संभव होता है। संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े संगठन जैसे WHO, WTO, IMF इस सहयोग की रीढ़ हैं। इन संस्थाओं की संरचना, उद्देश्य, कार्य और भारत की भूमिका को समझना आज के वैश्विक नागरिक के लिए अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र का परिचय: यूनाइटेड नेशंस, UN। स्थापना: 24 अक्टूबर 1940। उद्देश्य: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सहयोग की स्थापना। मुख्यालय: न्यूयॉर्क। सदस्य देश: 1930, भारत संस्थापक सदस्य। उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता बढ़ाना, मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं: UN सुरक्षा परिषद, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN सदस्य। 22 स्थायी: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। 10 अस्थायी। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर। उद्देश्य: वैश्विक शांति बनाए रखना, संघर्षों में हस्तक्षेप। भारत का रुख: भारत स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। G4 नेशंस भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील इसके लिए प्रयासरत हैं। महासभा, जनरल असेंबली, सभी 193 सदस्य देश, प्रत्येक देश को 1 वोट। विश्व के मुद्दों पर चर्चा का मंच, बजट, शांति मिशन आदि पर मतदान। आर्थिक और सामाजिक परिषद: विकास, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, सतत विकास लक्ष्य SDGs को लागू करने की दिशा में काम। सेर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड। उद्देश्य: देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान। भाषा: अंग्रेजी और फ्रेंच। पाई सचिवालय, प्रशासनिक शाखा, महासचिव इसका प्रमुख। वर्तमान में गुटेरेस वैश्विक संकटों पर कार्रवाई की दिशा तय करता है। खारी विश्व स्वास्थ्य संगठन HO स्थापना अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा, उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार। कार्य: महामारी नियंत्रण, कोविड-19 में भूमिका, टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शन, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। भारत में भूमिका: पोलियो उन्मूलन, कोविड वैक्सीन दिशा निर्देश, मलेरिया नियंत्रण। 4 विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापना 1 जनवरी 1935। पूर्ववर्ती GATT, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य यूरोप 64। उद्देश्य: वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना, व्यापारिक विवादों का निपटारा, व्यापार में पारदर्शिता और नियम आधारित प्रणाली। प्रमुख कार्य: शुल्कों में कटौती, कृषि और औद्योगिक व्यापार के लिए नियम, व्यापार विवाद समाधान पैनल। भारत की भूमिका: विकासशील देशों के हितों की रक्षा, कृषि सब्सिडी पर विरोध, ट्रिप्स समझौते में दवा पेटेंट छूट की मांग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना 90 फोर्ड्स कॉन्फ्रेंस। मुख्यालय वाशिंगटन DC। सदस्य देश यूरोप काउंसिल। उद्देश्य: वैश्विक आर्थिक स्थिरता, भुगतान संतुलन, संकट में ईंधन देना, मौद्रिक नीति सलाह देना, आर्थिक निगरानी और तकनीकी सहायता। कार्य: ऋण देना, जैसे श्रीलंका को आर्थिक संकट में मदद, आर्थिक नीति पर निगरानी, वित्तीय डेटा प्रकाशित करना। तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर विकासशील देशों में IMF की नीति निर्धारण में भागीदारी, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का उपयोग। 6 अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थान: विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान, भारत को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, जल संसाधन आदि में सहायता। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, भारत की धरोहरें ताजमहल, काजीरंगा। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों की रक्षा, भारत में कुपोषण, बाल विवाह, शिक्षा अभियान में सहयोग। वैश्विक संगठनों की सफलता और आलोचनाएं। सफलताएं: शांति स्थापना मिशन,
अफ्रीका, एशिया में पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों का उन्मूलन, व्यापार नियमों का स्थिरीकरण, संकटग्रस्त देशों को राहत। आलोचनाएं, यूएनएससी में शक्ति का असमान वितरण, डब्ल्यूएचओ की कोविड-19 प्रतिक्रिया पर आलोचना, आईएमएफ की शर्तें भी कठोर मानी जाती हैं, डब्ल्यूटीओ में विकसित देशों का वर्चस्व। भारत और वैश्विक संग्रहण, भारत का दृष्टिकोण, समावेशी बहुपक्षवाद मल्टीलैटरलिज्म, विकासशील देशों की आवाज बनना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु और डिजिटल विकास में नेतृत्व करना। वैश्विक मंचों पर भारत की पहल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition for disaster resilient infrastructure (ZERI), One Earth, One Family, One Future। 9, वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता, सुझाव, यूएनएससी में नए स्थायी सदस्य जैसे भारत, आईएमएफ और विश्व बैंक में अधिक पारदर्शिता, डब्ल्यूएचओ को अधिक स्वतंत्रता, डब्ल्यूटीओ को निष्पक्ष निर्णय प्रणाली। Z, भविष्य की दिशा, वैश्विक नेतृत्व में भारत, भारत अब केवल सहभागी नहीं बल्कि एक नीति निर्माता के रूप में उभर रहा है। G की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व, विकसित भारत एटोसेरम 47 की दिशा में वैश्विक भागीदारी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यूपीआई का वैश्विक विस्तार। निष्कर्ष, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठन मानवता की साझा चुनौतियों से निपटने का माध्यम है। हालांकि इनमें सुधार की आवश्यकता है, परंतु इनकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। भारत जैसे लोकतांत्रिक और उभरते राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह वैश्विक मंचों पर अपनी भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बनाए, ताकि वैश्विक व्यवस्था अधिक न्यायसंगत और समावेशी